Hello, myself Suman. My presentation topic is find the general solution of wave equation for semi-infinite string. Now we give some layout before going through the solution. Now the solution of the string problem with initial velocity and with displacement. हम क्या करेंगे, जैसे हमने कंसीडर कर लिया ए स्ट्रिंग जिसके अंदर बोथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसको हमने मान लिया एफ एक्स एंड इनिशियल वेलोसिटी उसको मान लिया जी एक्स। तो हमें टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम वी फर्स्टली फॉर्मुलेट टू सेपरेट प्रॉब्लम्स। अब हम हमारे सॉल्यूशन को निकालने के लिए दो सेपरेट प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स एंड ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी क्या है विद जीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी, उसमें क्या है जी एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया जो पहले वाले का सॉल्यूशन है वो वाई वन एक्स टी एंड सेकेंड वाले का सॉल्यूशन जो है वो वाई टू एक्स टी। नाउ लेट वाई एक्स टी इज इक्वल टू वाई वन एक्स टी प्लस वाई टू एक्स टी, देन वाई सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशंस। अब हम जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग। लेट अस कंसीडर एन इलास्टिक स्ट्रिंग। हमने इलास्टिक स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया जिसका फिक्स एंड एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड स्ट्रेस्ड फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग इज करली टू वाई करली टी टू इज इक्वल टू ए स्क्वेयर करली टू वाई बाय में करली एक्स टू। ये हमने इक्वेशन वन मान ली। इसके लिए ये नीचे कंडीशन दे रखी है वाई ओवर ज़ीरो टू टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है और टी ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, वाई एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ एक्स है। ये जो कंडीशन है ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन दे रखी है, और करली वाई बाय में करली टी ओवर एक्स ज़ीरो ये किसके लिए दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। मतलब जो ऊपर वाली है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है एफ एक्स, और जी एक्स क्या है इनिशियल वेलोसिटी के लिए है। हमने इसमें यही लिख रखा है। ठीक है, अब हमने वी विल सेपरेट द प्रॉब्लम इन टू पार्ट्स। हम इस प्रॉब्लम को सेपरेट कर देंगे टू पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या लेंगे हम, ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी एंड विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब पहले में इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो ले ली और डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हमारी एफ एक्स है। सेकंड पार्ट में विद इनिशियल वेलोसिटी, विद इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी एक्स है एंड ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या ले ली ज़ीरो। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फॉर दिस केस, इस केस के लिए हम क्या करेंगे जी एक्स को ज़ीरो लेके चलेंगे। फॉर ए बाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन के लिए वी फर्स्टली सेट, हम सेट करते हैं y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी। हम इसको इस सॉल्यूशन को इस तरह से सेट कर देंगे। ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन, हम जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन वन उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स डबल डैश बाय में एक्स इज इक्वल टू वन बाय ए स्क्वेयर टी डबल डैश बाय में टी। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ जाएगी। इसको हम पुट करके सोल्व करेंगे ना, मतलब इसको पुट कर दिया वैल्यू को। ठीक है, तो x और y, x ऑफ x और t ऑफ t क्या है, इंडिपेंडेंट है x और t के। मतलब x है जो वो तो है इंडिपेंडेंट है t के, और t जो है वो इंडिपेंडेंट है x के। ठीक है, तो और हम फिर क्या करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू में पुट करके फिर हम x t से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 5 आ जाएगी। इन इक्वेशन 5 द राइट, इक्वेशन 5 के अंदर लेफ़्ट साइड जो है उसमें सिर्फ x की टर्म्स है और जो राइट साइड है उसमें सिर्फ t की टर्म्स है। ठीक है, सो ईच साइड मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो हमारी दोनों साइड किसी न किसी अलग अलग करके जो है वो किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो वो हमने जो कांस्टेंट ऑफ सेपरेशन बोलेंगे उसको, और वो जो कांस्टेंट ऑफ सेपरेशन है वो लेट कर रही है कि लैम्डा है।
तो हम अब इक्वेशंस को कैसे लेंगे, एक्स डबल डैश बाय में एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड 1/a² टी डबल डैश बाय में टी इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 5 से एक्स डबल डैश प्लस में लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और टी डबल डैश प्लस में लैम्डा a² इज इक्वल टू a² टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। एंड द कंडीशन 2 एंड 4, जो हमारे पास बाउंड्री की कंडीशन दे रखी थी उस 2 और 4, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ 0 t पर थी, ठीक है, y ऑफ 0 पर t वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो हमारे पास क्या आ गया, x ऑफ 0 t ऑफ t इज इक्वल टू 0। अगर हम t को, अगर ये t ऑफ t है इसको 0 रख देंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये हर एक के लिए 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए x ऑफ 0 को हम 0 पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 7 आ गई। ऐसे ही हमने जो है यो इनिशियल वेलोसिटी की जो कंडीशन ली थी उसमें क्या था, करली वाई बाय में करली टी ओवर एक्स टी, एक्स 0 क्या था, 0 था, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब x तो क्या है, इंडिपेंडेंट है t के, तो t जो है t का डेरिवेटिव हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t डैश 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन जो है 8 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम x ऑफ x को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है हमारे पास जो y ऑफ एक्स टी क्या था, x ऑफ x t ऑफ t इस तरह से था, ठीक है। तो वहाँ पे अगर x ऑफ x 0 हो गया तो जो y ऑफ एक्स टी जो है वो 0 आ जाएगा और हमारे पास क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए है, इस वजह से हमने t डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पुट करा है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 और 8 आ गई हमारे पास, जो वो कंडीशन दे रखी थी उनको यूज़ करते हुए। तो हम अब नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट केसेस ऑफ फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हम जो लैम्डा है ना, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम पहला केस लेके चल रहे हैं कि इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 0, अगर लैम्डा 0 है देन एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नाउ वी इंटीग्रेट एक्स डबल डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और हमारे पास क्या आया, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और हम जब बाउंड्री कंडीशन 7 यूज़ करेंगे उसके अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू में 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वहाँ से क्या आ गया, ए एक्स बच गया, मतलब बी की वैल्यू तो वहाँ से 0 आ गई। तो हमारे पास जब ये कंडीशन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो हमारे पास देखो ये विच इज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ये क्या आ गया, हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ऑन द गिवन डोमेन, हमारे पास जो डोमेन दे रखा है, अनलेस ए इज इक्वल टू 0, जब तक हमारे पास ए 0 नहीं होगा तो हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, हम ए लेके चलेंगे, ठीक है। और इस केस में क्या हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो हम ये केस रिजेक्ट कर देंगे, मतलब इसको रिजेक्ट कर देंगे इस केस को। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 के लिए देखो, इफ़ लैम्डा इज़ लेस देन 0, हमने लैम्डा क्या ले लिया, लेस देन 0, तो हमने लेट कर लिया लैम्डा इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वेयर, ठीक है। माइनस पी स्क्वेयर टाइप का लिया है, मतलब p जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। देन एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 है उससे ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे हम सोल्व करते हैं डी पुट करके, मतलब डी डबल डैश प्लस में पी स्क्वेयर एक्स, तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी डबल डैश डी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको हम सोल्व करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आएगा एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर पी एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स। नाउ एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो हम अब अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे
एक्स ऑफ एक्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई रेस टू पावर ज़ीरो प्लस बी ई रेस टू पावर ज़ीरो, और ई रेस टू पावर ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगी। ठीक है, सो एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम ए को कॉमन निकाल देंगे, ए की बी की जगह ये वैल्यू माइनस ए पुट कर दी हमने, तो यहाँ पे ए इंटू में ई रेस टू पावर पी एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। विच इज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन फॉर पी ग्रेटर देन ज़ीरो, जो अनबाउंडेड सॉल्यूशन बन जाएगा दोबारा से पी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, अनलेस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए अगर जब तक ज़ीरो नहीं होगा, और अगर ए ज़ीरो हो गया तो हमारे पास एक्स ऑफ एक्स जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अगेन वी गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए था, तो हम केस 3 की तरफ चलते हैं। अब केस 3 में क्या लेके चलते हैं कि लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो लेके चलते हैं, और लैम्डा इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर है, और यहाँ पे जो पी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। देन एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वेयर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 थी जो, उससे ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम ऐसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के डी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से हमारे पास प्लस माइनस आयोटा पी जो है वो इमेजनरी रूट आ जाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो हम जैसे ओडी में करते थे, यहाँ पे एक्स ऑफ एक्स जो है उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू ए कोस पी एक्स प्लस बी साइन पी एक्स। अब हमारे पास क्या गिवन था, एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो थी बाउंड्री कंडीशन, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ए को ज़ीरो प्लस में बी साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो तो ज़ीरो होता है और कोस ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ गई। नाउ एक्स ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी साइन पी एक्स। थस फॉर ईच पी ग्रेटर दैन ज़ीरो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी स्क्वेयर इज़ एन आइगन वैल्यू, हमारे पास ये क्या आ गया, आइगन वैल्यू। एंड एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पी साइन पी एक्स, तो हमारे पास जो आइगन फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई बी पी साइन पी एक्स। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम फॉर द टी, अब हमने ये जितना भी सोल्व किया है ये किसके लिए किया है, एक्स के लिए। अब हम सोल्व करेंगे टी के लिए। ठीक है, तो टी के लिए लैम्डा हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यू। तो हमारे पास जो इक्वेशन 6 थी उससे जो है टी की जो इक्वेशन है तो ये आ जाएगी टी डबल डैश प्लस ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टी ऑफ टी इज इक्वल टू सी कोस पी ए टी प्लस डी साइन पी ए टी। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी ना, करली वाई बाय में करली टी किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल था। ठीक है, तो वही कंडीशन जो है वो पुट कर दे, मतलब टी डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी डैश टी की वैल्यू निकाल देंगे और उसके अंदर जो है वो ज़ीरो पुट कर देंगे टी की जगह पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए डी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम डेरिवेटिव करेंगे तो कोस की जगह साइन आ जाएगा, साइन की जगह कोस आ जाएगा। ठीक है, और हमारी कोस वाली वैल्यू 1 हो जाएगी जो हमारे साथ डी के साथ आएगा, और जो दूसरी वाली है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो हमारे पास फंक्शन क्या बच गया, टी ऑफ टी इज इक्वल टू सी कोस पी ए टी। ठीक है, थस फॉर पी ग्रेटर देन ज़ीरो, पी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास क्या आएगा, टी ओ टी पी ऑफ टी इज इक्वल टू सी पी कोस पी ए टी, ये हमारे पास क्या आ गया, आइगन फंक्शन आ गया टी की। देयरफॉर फॉर दिस केस, अब हमारे पास इस केस के लिए हमने क्या है, एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, और जो हमारे पास टी ऑफ टी उसकी वैल्यू निकाल ली। अब उन दोनों की वैल्यू जो हमने वाई एक्स टी किसके इक्वल मानना था शुरुआत में, एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी, उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और वो क्या है, पी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए है, तो हमारे पास जर्नली वाई पी एक्स टी जो है उसके लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए वैल्यू आ गई ई पी साइन पी एक्स कोस पी ए टी। ठीक है, वेहर ई पी जो है वो जो कांस्टेंट थे ना, वाई एक्स और
टी ऑफ टी का जो कांस्टेंट था वो जो है वो दोनों मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट आएंगे उसको हमने एक वेरी कांस्टेंट का नाम दे दिया, उसका ए पी। ठीक है, अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम क्या करेंगे, अब देखो वाई ऑफ एक्स टी किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर पी साइन पी एक्स कोस पी ए टी डी पी। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। आल्सो इट इज गिवन बाई एक्स टी इज इक्वल टू एफ एक्स टी। अब हमारे को शुरुआत में क्या दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट का केस है ना ये, और डिस्प्लेसमेंट में केस में क्या है, वाई ऑफ एक्स जीरो है जो वो एफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी ई पी साइन पी एक्स डी पी जो है वो इक्वल आ गया एफ एक्स के। ठीक है, हमारे पास ये जो है ये फोरियर साइन सीरीज़ है। ठीक है, और फोरियर साइन सीरीज़ में कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं हम, तो यहाँ से उसी फॉर्मूले से आ जाएगा, ई पी जो है वो इक्वल आ जाएगा 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स आई साइन पी एक्स आई डी एक्स आई। यहाँ पे जो एक्स की जगह है दूसरा वेरिएबल चेंज किया है सिर्फ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है फोरियर साइन सीरीज़ का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है एक पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। नाउ केस 2 क्या है, ज़ीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फॉर दिस केस एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, फॉर ए बाउंडेड सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए, बाउंडेड सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए वी फर्स्टली सेट, हम क्या सेट करेंगे, वाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी ऑफ टी, हम ऐसे सेट कर लेंगे। ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन वी गेट, जैसे हमने पीछे वाले में किया था ना ऐसे ही इसमें आ जाएगा। हम इक्वेशन को यूज़ करके हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फंक्शन एक्स की है और राइट हैंड साइड क्या है, फंक्शन ऑफ टी है ओनली। ठीक है, सो ईच साइड मस्ट बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। ऐसे ही जैसे हमने पीछे वाले में हमने कॉन्स्टेंट पुट किया था ना, ऐसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ सेपरेशन जो है वो हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हमने ये लैम्डा ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, टी डबल डैश प्लस लैम्डा ए स्क्वेयर टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों हमारे पास आ जाएंगी। जैसे हमने पीछे किया था, पीछे वाले में हमने दो कंडीशन करी थी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड जो हमारी इक्वेशन थी उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, y ऑफ ज़ीरो टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ज़ीरो टी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलर वे है यहाँ पे, अगर टी ऑफ टी जीरो को पुट कर देंगे अगर हम टी ऑफ टी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिवियल का केस। ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे ही हो यहाँ पे जो है टी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। उस केस में क्या था, करली वाई बाय में करली टी जो है वो ज़ीरो के इक्वल था, तो वहाँ पे टी डैश ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया था। लेकिन इस केस में टी ऑफ ज़ीरो क्या है, वो ज़ीरो आ जाएगा। नाउ यहाँ पे जो कंडीशन है एक्स ऑफ जीरो के लिए वो क्या है, सेम है। ठीक है, अगर कंडीशन सेम है तो हमारे पास जो है पीछे एक्स के लिए जो हमने प्रूव करा था वो बिल्कुल जो है वो सेम आ जाएगा, केस 1 केस 2 और केस 3। ठीक है, तीनों केस के लिए सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आया है, यह आ जाएगा, थस फॉर ईच पी ग्रेटर देन ज़ीरो लैम्डा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इज आइगन वैल्यू एंड एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पी साइन पी एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारे पास आइगन फंक्शन आ गया। ऐसे ही हम टी के लिए सोल्व करेंगे। ठीक है, टी के लिए ये डिफरेंट है, टी डबल डैश प्लस ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर टी इज इक्वल टू ज़ीरो विथ सॉल्यूशन टी ऑफ टी इज इक्वल टू सी कोस पी ए टी प्लस डी साइन पी ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, टी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हम अगर ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास बच क्या गया, टी ऑफ टी इज इक्वल टू डी साइन पी ए टी, ये वाला आ गया। थस फॉर पी ग्रेटर देन ज़ीरो, पी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, टी ऑफ पी ओवर टी इज इक्वल टू डी पी साइन पी ए टी, ये हमारे पास क्या आ गया, आइगन फंक्शन आ गया एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देयर फॉर दिस केस, हमारे इस केस के लिए वाई पी एक्स टी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ पी साइन पी एक्स साइन
पी ए टी, वेयर एफ पी किसके इक्वल है, बी पी डी पी। मतलब कि ये कॉन्स्टेंट है किस फंक्शंस के, एक्स पी और टी पी जो फंक्शंस थे हमारे, इसके जो है ये कॉन्स्टेंट है, उनको जो है हम प्रोडक्ट की फॉर्म में ये लिख। Using the superposition principle, we have yxt is equal to 0 to infinity fp sin px sin pat dp। तो ये वाला है जो जैसे हमने पीछे यूज़ किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऐसे सिमिलर वे में आ जाएगा। अब हमारे पास एक कंडीशन बची, ठीक है, वो कंडीशन क्या है, करली बाय में करली टी, एक्स जीरो पर जो है वो जी एक्स के इक्वल है वैल्यू, ठीक है। ये जो है ये कंडीशन किसके लिए थी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गई, तो ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए थी। इनिशियल वेलोसिटी पिछले में जो जी एक्स क्या ली थी, ज़ीरो ली थी, अब की बार एफ एक्स ज़ीरो ले रखा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी पी ए एफ पी साइन पी एक्स डी पी इज इक्वल टू जी एक्स। मतलब हम वाई एक्स टी जो है इसका डेरिवेटिव करके टी की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे टी की, तो कोस बन जाएगा, कोस जीरो जो है वो 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू जी एक्स के इक्वल होगी। अब ये जो है ये क्या बन गई, फोरियर साइन सीरीज़ बन रही है, तो फोरियर साइन सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दे तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है पी ए एफ पी, जो ये कॉन्स्टेंट आया इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये वैल्यू आएगी 2 बाय में पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई साइन पी एक्साई डी एक्साई, ठीक है। अब पी और ए जो है उसको हम दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास एफ पी की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या होगी, 2 बाय में पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई साइन पी एक्साई डी एक्साई, ठीक है। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, ये ई एफ पी जो है इसकी वैल्यू हमने वाई एक्स टी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 1 बाय में मतलब 2 बाय में ए पाई जो है ये ये कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बच जाएगी, वाई एक्स टी इज इक्वल टू 2 बाय में ए पाई 0 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट शुरू, ये जो है ये एफ पी की वैल्यू पुट करी है 1 बाय पी 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई साइन पी एक्साई डी एक्साई, और वापस से जो ये वैल्यू है ये जो बाद वाली वैल्यू है ये लिख दी साइन पी एक्स कोस पी ए टी डी पी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, जर्नल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, केस 2 के लिए। तो हमने दोनों केसेस के लिए ये सोल्व कर दिया। नाउ हेयर आर रेफरेंसेस। थैंक यू।